13 सितंबर 2023 को आपने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उस ख़त से बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लिया जी। तो उस ख़त में आपने उनको तजवीज़ किया कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा दिया जाए। अब 6 नवंबर में तो चंद दिन बाकी हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 नवंबर को तो इलेक्शन नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाके करवाएंगे। सवाल मेरा ये है कि ये जो ख़त था आपका 13 सितंबर वाला, इसमें आपने शुड बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले जो आपने फरवरी में ख़त लिखा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से, आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जो कि आपके आइन में दिए गए इख्तियारात के ऐन मुताबिक था। तो उस ख़त में और इस ख़त में इतना फ़र्क क्यों है? अच्छा, इसमें फ़र्क ये है कि एक आर्टिकल था 57(1) जिसके अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट के अंदर, तो जब मैंने ख़त लिखा था तो मैंने उस ख़त में ये भी लिखा था कि देखो मैं ख़बरें ये पढ़ रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं वगैरह वगैरह। हुकूमत ने ये पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किया था। तो मैंने उसमें लिखा था कि जेम्स मैडिसन के ज़माने में वाशिंगटन पर हमला हुआ, उसको आग लगा दी, लोग वहाँ से भागे, उसके बावजूद इलेक्शन हुआ। वाशिंगटन पर हमला हुआ, ग्रेट ब्रिटेन से जंग में चले गए थे, जून जुलाई में जंग में चले गए, हमला हुआ, लोगों ने कहा कि इलेक्शन कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं जी, जमहूरियत तो तभी कायम होगी जब इस हालात के अंदर करें। फिर मैंने उस ख़त के अंदर रेफरेंस दिया, जो पहला ख़त जो पंजाब के और KPK के इलेक्शन से लिखा था, उसमें मैं कहा कि देखो हालात जैसे भी हों, अब्राहम लिंकन को लोगों ने कहा कि जनाब सिविल वॉर हो रही है यार, मुल्क में जंग है आपस में, इलेक्शंस कैसे होंगे? उसने कहा नहीं इलेक्शन। लोगों ने कहा तुम इलेक्ट नहीं होगे? उसने कहा जी इलेक्शंस होने चाहिए, जमहूरियत की बुनियाद यही है, और अगर इन लोगों की वजह से इलेक्शन ना हुए तो वो जीत गए, तो हम तो जमहूरियत को छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उस ख़त के अंदर जब वो पंजाब के अंदर किया था तो वो जनाब वो बॉल इधर उधर जाती रही, उसका भी नतीजा कोई नहीं निकला। तो उसमें भी मैंने इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था कि आओ मुझसे साथ बैठकर तय कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद 57(1) से को तब्दील किया गया, मगर मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं आप, क्योंकि ये बात आपने पहले नहीं बताई। अच्छा, इत्तेफाक है, मैं हज पर गया हुआ था, तो पीछे मैं आया हूँ 1-1:30 बजे सुबह, तो रात को 11 बजे के करीब वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम जारी हो गई थी। एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन कर दिया, संजरानी साहब ने। अच्छा। है ना, 5 दिन के लिए हज पर गया था। हाँ। तो उसमें ये कैफियत आ गई। फिर जब ये बात आई ना, तो मुझे लॉ मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त भी लिखा। मैंने मशवरा किया पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि तुम ये बातें कह रहे हो, मिसाल के तौर पर कि सेंसस होगा, ये होगा, आओ मशवरा करते हैं, वट एवर यू नीड, लेट्स लुक एट द लीगल वे ऑफ ट्राइंग टू हैंडल दैट। तो वो तशरीफ़ नहीं लाए, जिस बावजूद मैं उसको आना चाहिए था। जब मैं बुला रहा था, पहले भी बुला रहा था, तब भी नहीं आया, दूसरी मरतबा ना आए। चलिए, फिर मैंने मिनिस्टर ऑफ लॉ से, मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से, देखो प्रेसिडेंट को मशवरा करना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट सोलो नहीं बैठता, लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट से मशवरा किया। तो मैंने लॉ मिनिस्टर को बुलाया, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने मुझे ख़त लिख कर भेजा कि जी आपका इख्तियार नहीं है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर का एडवाइस है, बल्कि उन्होंने कहा कि सारे प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स कहते हैं कि आपका हक़ नहीं है आइन के मुताबिक। तो वो जो आइन के आर्टिकल 48 की सब उसी के ऊपर उन्होंने उसी को इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा जी अब आपका हक़ नहीं है। अच्छा, लिहाजा मेरे पास वो आर्टिकल तब्दील तो नहीं हुआ, यही मैंने उनको कहा। हाँ। है ना, लिहाजा जो मैंने ख़त लिखा फिर इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दें। तो मैंने कहा जी आर्टिकल कहता है कि 90 दिन के अंदर हो, तो मैंने 6 नवंबर तजवीज़ की, और मैंने कहा कि जी उस दिन या उससे पहले आप इलेक्शन करा लें। फिर मैंने कोट कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री मुझे कह रही है कि आपका तो हक़ ही नहीं है। एक दूसरे सेंसस के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने कहा कि दोनों मामलात, क्योंकि मैं जो पंजाब के और KP के इलेक्शंस के हवाले से मैं वाकिफ़ हूँ कि कोर्ट्स ने अल्टीमेटली फ़ैसला दिया, है ना, ज़ाहिर है नहीं हुआ जो भी बात थी। तो मैंने भी उस ख़त के अंदर यही लिखा कि आप सुप्रीम जुडिशरी से इस पर मशवरा करके तय कर लें। तो अब मामला सुप्रीम जुडिशरी के पास चला गया, मगर जब ही चला जाता, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि तुम जल्दी क्यों नहीं लगवाया तुमने ये। हाँ। ये मामला तो बड़ा अर्जेंट था, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी लगना चाहिए था। लेकिन ये भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो
आपका ख़त था उसकी ज़ुबान और थी, और जो प्रेसिडेंट हाउस के तरफ से ट्वीट आया उसमें ज़ुबान और थी, को फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं। देखिए, मैंने कहा कि मैंने अनाउंस किया, उसका सब्जेक्ट यही है, मैंने अनाउंस किया और मैंने कहा कि 6 नवंबर 89th डे है, वो या उससे पहले इलेक्शन कराओ। जी, मेरा ख्याल था कि मुनासिब है ना। और ये देखो, उसके बावजूद किया, जबकि मुझे लॉ मिनिस्ट्रीज मशवरा दे रही हैं कि आपका तो हक़ ही नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन आपको अब ये लग नहीं रहा कि आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 में आपका इख्तियार अभी तक मौजूद है? जब ही तो मैंने लिख दिया ख़त, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 51 में जो तरमीम की गई है, वो तो एक्ट है, वो एक्ट है, वो सादा मेजॉरिटी से यही मैंने बहस की लॉ मिनिस्ट्री से, तो मैंने ये कहा कि शुड बी हेल्ड, शुड, देखो मैंने मे बी हेल्ड नहीं रखा, जी, शुड बी, मैंने कहा शुड बी हेल्ड बाय द 89th डे ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, दैट इज मंडे 6 नवंबर 2023। जी, ये मैंने खत लिखा है ना, शुड बी हेल्ड है। अच्छा, क्यों? वो कह रहे थे कि जी डेट तो आपके देने का है ही नहीं। मैंने कहा यार आइन के तहत है, मैंने आइन को कोट किया और फिर मैंने लिखा दीज मैटर्स आर ऑलरेडी सब जुडिस है। ECP may seek guidance from the superior judiciary for announcement of a date।